अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़ारा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी डिश। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हों। जिस तरह दिन 14 अगस्त है, अपनी खुशियों में मुनफरिद एक दिन है, इसी लिहाज से आज हमारा खाना भी सबसे लाजवाब होना चाहिए और स्पेशल होना चाहिए। इसी मौके के लिहाज से आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिश। ये है, गैस करें आप इसका क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने डाला घी, एक प्याली, इसमें मैं डाला मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये इसे भूनेंगे थोड़ा सा, भूनने के बाद अब शामिल करेंगे इसमें अपना प्याज। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। ये है मेरे पास चिकन करी मसाला, जिसका दिन हमारा स्पेशल है, इसका डिश भी हमारी स्पेशल है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। गेट टुगेदर पार्टी हो या हो कोई फंक्शन या हो कोई घर में दावत या आप खुद नोश फरमाएं, डिश ज़रूर मज़ा देगी आपको आपके खाने में, और मेहमान तारीफ किए बगैर आपकी नहीं रहेगा। ये देखें, ये हो चुका है मेरी अच्छी तरह भुनाई। इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें अपना प्याज। ये थे मेरे पास 2 अदद प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इसे क्या करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे। प्याज को करना है हमें हल्का सा ब्राउन करने के बाद हम इसमें अपने बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहेगा ताकि हर पॉइंट आपको बआसानी समझ में आए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये मेरे पास 2 अदद टमाटर, इसे हमने काटा है इंच शेप में। इसमें डालेंगे ये 2 टमाटर डाल के डालने के बाद इसको अच्छा सा भूनेंगे। जैसे ये टमाटर इसमें भूनेंगे तो इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाएगी। ये हो चुकी है इसकी भुनाई। अब मैं इसमें डालूंगी आधा गिलास पानी, ताकि हमारा मसाला अच्छा सा बन जाए जिस तरह हमें ज़रूरत है। अब इसकी अच्छी सी हो गई भुनाई। जैसे इसका पानी खुश्क होगा फिर शुरू करेंगे अपना अगला स्टेप। मसाला हमारा भून चुका है, ये देखें कि हमारा निकल आया है, मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी या फिर चिकन। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो चिकन, हड्डी समेत लेनी है, बोनलेस नहीं लेनी। ये डालूंगी इसके अंदर। अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। चिकन की करनी है भुनाई कि चिकन का कलर हो जाए सफ़ेद, इसका अपना ब्लड हो जाए खत्म। जैसे चिकन का कलर सफ़ेद होगा इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। आ जाएं अपने मसालों की तरफ। इस स्टेप को देखना है बहुत ही आपने गौर से कि कौन सा मसाला मैंने किस मिकदार में डाला है। ये है मेरे पास हल्दी, जिसे मैंने डाला है 1 चम्मच। इसके बाद डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, ये है मेरे पास 2 चम्मच। अब डालेंगे नमक, ये है मेरे पास हस्बे जायका। अब डालूंगी मैं सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, ये है मेरे पास 2 चम्मच। तमाम मसाले डालने के बाद इसके करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई, ताकि हमारे मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह हो जाए मिक्स। सूखी धनिया, गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना। ये आम मसाले जो हमारे घर में रोज़ाना की डिश में यूज़ होते हैं, उन्हीं मसालों से हमने अपनी डिश को करना है तैयार। पकाने का तरीका है थोड़ा सा मुख्तलिफ। इससे बनने के लिए हमारी चिकन मसाला करी बहुत ही एहतियात और गौर से देखिए ताकि आपकी डिश सुपर बने। ये देखिए, अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जैसे ही हमारा घी नज़र आएगा, अब देखेंगे चिकन के साथ आगे हम क्या करने वाले हैं। चिकन की हमारी अच्छी सी हो चुकी है भुनाई, घी इसका निकल आया है। क्या खूबसूरत सा कलर हमारे चिकन के पास मसाला जात का आ चुका है। तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से डाल चुके हैं और इसका अरोमा पूरे हमारे किचन में फैल चुका है। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी। इससे ये होगा हमारी चिकन अच्छी तरह गल जाएगी। जैसे ही हमारी चिकन अच्छी तरह गलेगी फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी मसाले। स्टेप बाय स्टेप एंड तक हमारे साथ रहिए। चिकन हमारी गल चुकी है, घी हमारा निकल आया है। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं वो चीज़ जो है हमारी इस रेसिपी की जान। ये है मेरे पास मक्खन 50 ग्राम शामिल करेंगे इसके अंदर। मक्खन डाल के साथ शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, इसको हमने दरमियान से कट लगा दिया है। अब करेंगे इसकी अच्छा सी भुनाई ताकि मक्खन इसमें मेल्ट हो जाए और मक्खन की खुशबू हमारे चिकन में अच्छे से शामिल हो जाए। ये देखिए, मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है, मज़ेदार सी खुशबू
हमारे किचन में महसूस होने लग गई है। ये देखें जी, अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास काली मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, इसमें शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये हो चुका है हमारा मिक्स अच्छा सा, खूबसूरत सी खुशबू। मक्खन हमारा अच्छा सा मेल्ट हो चुका है, सब्ज़ मिर्च की खुशबू इसके अंदर शामिल हो चुकी है, कुटी हुई काली मिर्च की खुशबू और उसका जायका हमारे चिकन में शामिल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही। ये है मेरे पास फ्रेश दही, जिसे मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छा सा। इसके अंदर दही शामिल करने के बाद दही का पानी करना है हमने खुश्क। जैसे इसका पानी खुश्क होगा, घी हमारा निकलेगा, फिर देखेंगे अब इसके साथ हमने क्या। इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म। देखें जी, दही हमारी अच्छे से हो चुकी है मिक्स, ग्रेवी इसकी बन चुकी है, घी हमारा निकल आया। इस स्टेज पे हम करने वाले हैं इसे डिश आउट। अब इसे बनाएं अपने दस्तरखान की जीनत और खूबसूरत से प्लेटर में। अब इसे डिश आउट करने के लिए हो जाए तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है हमारी चिकन खड़े मसाले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है, लजीज है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। आपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। आपकी मोहब्बतों और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।